हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएन क्लासेस। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स की जो चैप्टर नंबर 10 है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, तो आज ये लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ यानी लेक्चर 6 में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया पास्कल्स लॉ के ऊपर बेस्ड। उससे पहले हम लोग जो बाकी टॉपिक्स है ना वो सब पढ़े, जैसे कि पास्कल्स लॉ क्या होता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है, जो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम है, गाड़ियों पे जो ब्रेकिंग सिस्टम लगाया जाता है वो सब क्या है, कैसे काम करते हैं, वो सब चीज़ों को हमने देखा, एकदम बारीकी से देखा, बेसिक से देखा चीज़ों को। आप लोग वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देखना। ठीक है, तो देखो आज की जो टॉपिक है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। ठीक है, तो सपोज फॉर एग्जांपल एक लिक्विड कॉलम है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसे कुछ कंटेनर है, इसमें क्या रखा, अपने लिक्विड रखा। ठीक है, तो ये जो लिक्विड कॉलम है अपने यहाँ पे एक इमेजिन किया लिक्विड की कॉलम को। ठीक है, ये एक इमेजिनरी लिक्विड कॉलम है। तो आप ऐसा मत समझे कि मतलब बाहर से कुछ बॉक्स रख दिया अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये लिक्विड ही है, लिक्विड को अंदर अपने इस टुकड़े के हिसाब से ऐसे इमेजिन किया, एक क्यूबॉइड के हिसाब से ऐसे इमेजिन किया। ठीक है, तो ये बेसिकली लिक्विड है, बाहर से बॉक्स वॉक्स कुछ नहीं डाला अंदर। ठीक है, तो एक्चुअल में मैं अभी बता देता हूँ इस लेक्चर में अब क्या समझने जा रहे हो। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल लेट्स से कि एक कंटेनर है, ऐसे इस तरह की कंटेनर है, मान लेते हैं इस तरह की कंटेनर है। ठीक है, ये बाल्टी है कुछ भी। ओके, तो और एक कंटेनर है इस तरह की। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हो दोनों पे ऐसे कनेक्ट कर दिया पाइप। ओके, तो यहाँ पे पानी अपने भरा ऐसे, तो यहाँ तक पानी है, यहाँ तक पानी है। ठीक है, तो मैं एक कंडीशन बोल देता हूँ, प्री कंडीशन। ये जो हाइट होंगे, ये हाइट को एच बोला और इस हाइट को भी एच बोला। मान लेते ये 5 सेंटीमीटर है कुछ हाइट, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो मतलब दोनों का हाइट सेम है। लेकिन क्या अलग अलग है, यहाँ पे ये जो एरिया है, ये एरिया और ये एरिया, दोनों का एरिया अलग अलग है। ठीक है, देख पा रहे हो आप लोग, एरिया अलग अलग है। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे जितना प्रेशर लगेंगे, इस एरिया पे जितना प्रेशर लगेंगे, इस एरिया पे भी उतना ही प्रेशर लगेंगे, क्या आप मानोगे? नहीं मानोगे, है ना? क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत सारा लिक्विड है, यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विड है कि नहीं? तो बहुत सारा लिक्विड बहुत सारा प्रेशर देंगे ना इस एरिया के ऊपर, और यहाँ पे जो कम लिक्विड है इसके ऊपर कम प्रेशर देंगे, है कि नहीं? ओके, तो आप नहीं मानोगे कि यहाँ पे जो प्रेशर होंगे यहाँ पे भी उतना ही प्रेशर होंगे। ठीक है, तो लेकिन पास्कल ने वही बोला था, है ना, कि क्या बोला था, प्रेशर दोनों जगहों पे सेम होंगे। इसका मतलब कि एरिया के ऊपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो एरिया के ऊपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो पास्कल ने वही बोला था। ठीक है, तो प्रेशर हर सरफेस पे सेम होंगे। और एक चीज यहाँ पे ये जो सेटअप है इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे नेक्स्ट कुछ क्लासेस में। ठीक है, तो वो जो टॉपिक का नाम होंगे वो होंगे हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में हम लोग इसे अच्छे से समझेंगे। पैराडॉक्स में क्या, कि पैराडॉक्स का मीनिंग ही वो होता है ना, जो हमें लगता है कि ये है लेकिन वो एक्चुअल में नहीं है। ठीक है, तो हमें जो लगता है वो नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्स। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में हम लोग इन चीज़ों को अच्छे से देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग एक थोड़ा इंटरेस्ट बिल्ड करने की कोशिश की है यहाँ पे। जो टॉपिक का नाम है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कूलम, है ना, तो लिक्विड कूलम जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, वो प्रेशर किस में डिपेंड नहीं करता, एरिया पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो उसी को प्रूफ करेंगे, यानी कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो लिक्विड, उस प्रेशर को निकालेंगे। ठीक है, तो अगर उस प्रेशर की फॉर्मूला पे एरिया नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो प्रेशर एरिया पे डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, आया समझ में? एकदम आसान है, देखना। तो ये जो लिक्विड कॉलम है इसमें जो एरिया है नीचे बॉटम एरिया, इसको सपोज मान लिया हमने ए। ठीक है, तो अभी देखो इस लिक्विड कॉलम का एक मास होंगे, एम मास मान लिया। तो ग्रेविटी क्या करेंगे, इस मास को नीचे खींचेंगे ना विथ सम फोर्स। वो फोर्स कितना होता है, नीचे जो खींचेंगे विथ सम फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड, लेट्स सी यहाँ पे लिख दिया F इज इक्वल टू mg, वही तो होता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो अभी देखो इस एरिया के ऊपर ये फोर्स लग रहा है कि नहीं, लग रहा है, mg फोर्स। ठीक है, तो इस एरिया के ऊपर ये mg फोर्स लग रहा है।
ओके। तो एरिया के ऊपर जो लिक्विड फोर्स लगेंगे उसका नाम क्या है, उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट, यानी इस फोर्स को हम थ्रस्ट बोल सकते हैं। तो थ्रस्ट वर्ड का मीनिंग क्या है, थ्रस्ट मतलब फोर्स होता है, ठीक है। यानी लिक्विड जो फोर्स लगाएंगे कुछ एरिया के ऊपर, तो लिक्विड ने लगे इसलिए उसका नाम थ्रस्ट दे दिया, ठीक है। अगर हम लगाते उसको हम ह्यूमन फोर्स दे सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स दे सकते हैं ना, तो वो फोर्स ही है बेसिकली। तो थ्रस्ट मतलब भी फोर्स है। यहाँ पे जो लिक्विड ने फोर्स लगाया इस सरफेस पे उसको हमने थ्रस्ट नाम दिया, ठीक है। तो अभी देखो ये जो थ्रस्ट है यानी फोर्स है, उसको हम अगर पर यूनिट एरिया करें, थ्रस्ट यानी क्या, फोर्स है ना, तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया अगर हम करें उसको हम प्रेशर बोल सकते हैं, है कि नहीं, प्रेशर बोल दिया, ओके। तो देखो थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होंगे, थ्रस्ट मतलब फोर्स mg है ना, तो mg लिख दिया यहाँ पे और एरिया को a लिख दिया सपोज कैपिटल A, ठीक है। तो अभी हमें मालूम है डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, है कि नहीं। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, यहाँ पे लिख देता हूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ये किसको नहीं पता, सबको पता है, ओके। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू क्या होंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी को हम लोग यूजुअली रो से लिखते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम को सपोज v लिख दिया, ओके। तो रो इनटू v, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो देखो ये जो क्यूबॉइड है इसका वॉल्यूम कितना होंगे, इसका ऑब्वियसली एक हाइट है कि नहीं, ये तो हाइट है क्यूबॉइड का हाइट। तो एरिया इनटू हाइट इसका वॉल्यूम है कि नहीं, बोलो। तो एरिया इनटू हाइट इसका वॉल्यूम है, तो इसका मतलब मैं इस वॉल्यूम की जगह पे एरिया इनटू हाइट लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मास इज इक्वल टू क्या मिला हमें, एरिया इनटू हाइट इनटू रो, रो मतलब डेंसिटी। तो यहाँ पे मैं अगर इस m की जगह पे वो लिख दूँ, क्या लिखो, रो एरिया इनटू हाइट और यहाँ पे g डिवाइडेड बाय a लिख दिया। तो ये कितना हो गया, ये क्या हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है। तो ए कट जाएंगे है ना, तो ए कट जाएंगे तो क्या मिलेंगे हमें, हमें मिलेंगे प्रेशर P इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। तो क्या इस प्रेशर की फॉर्मूला में ए है कहीं पे, एरिया तो नहीं है, तो इसका मतलब प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर रो पे डिपेंड कर रहा है। अगर रो डेंसिटी, रो मतलब डेंसिटी है ना, तो रो ज्यादा हुआ, अगर इस जो यहाँ पे वाटर है, वाटर की जगह पे अगर ऑयल रखा, ठीक है, तो उसका डेंसिटी ज्यादा होंगे, है ना। तो उस केस में ये प्रेशर भी ज्यादा होंगे, ठीक है। डेंसिटी ज्यादा होंगे, प्रेशर भी ज्यादा होंगे, डेंसिटी कम होंगे, प्रेशर भी कम होंगे। वाटर की जगह पे अगर सबने एल्कोहल रखते, एल्कोहल का प्रेशर डेंसिटी और कम होते हैं ना, तो एल्कोहल की डेंसिटी अगर कम है तो वो प्रेशर भी कम एग्जर्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर ऑयल रखा, ऑयल की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो प्रेशर भी ज़्यादा लगाएंगे। अगर कुछ कंटेनर में ऑयल रखा, वो कंटेनर की वॉल जो है, वो कंटेनर की वॉल पे प्रेशर लगाएंगे, कौन, जो ऑयल होंगे वो लगाएंगे, है ना, लिक्विड लगाएंगे, तो वो प्रेशर ज़्यादा होंगे अगर डेंसिटी ज़्यादा हुआ। और जी तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो जी की 8 का जी कितना है, 8 पे जी की वैल्यू 9.8 होता है ना, तो जी तो कांस्टेंट है, हर जगह पे जी यहाँ पे डिपेंड नहीं करेंगे 8 पे। और जो ये h है, h मतलब हाइट, ओके। अगर ये लिक्विड की हाइट ज़्यादा हुआ, मतलब यहाँ पे अगर सपोज लिक्विड की हाइट ज़्यादा हुआ, तो प्रेशर यहाँ पे किस पे लग रहा है, प्रेशर इस सरफेस पे प्रेशर लग रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होंगे। इसका मीनिंग ये है कि सपोज फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पे एक स्विमर है, पानी यहाँ तक है तालाब में, ठीक है, ये तालाब मान लो अभी, ठीक है। तो ये स्विमर है, तो स्विमर की हाइट कितनी है अभी, इतना है ना, मतलब इतना डेप्थ पे है, ठीक है। तो इस केस में इसके ऊपर जो प्रेशर लगेंगे वो प्रेशर कितना होंगे, रोजी एच, ठीक है। तो सपोज मान लेते हैं स्विमर यहाँ तक आ गए, इस केस में उसके ऊपर प्रेशर क्या ज़्यादा लगेंगे, यहाँ पे जितना प्रेशर लगा था यहाँ पे उससे ज़्यादा लगेंगे, क्यों, क्योंकि अभी हाइट ज़्यादा हो गया ना, ये हाइट h ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये जो हाइट ज़्यादा हो गया, डेप्थ ज़्यादा हो गया, मतलब अगर डेप्थ ज़्यादा होंगे तो उसके ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा लगेंगे। तो देख पा रहे हो आप लोग, यहाँ पे हाइट पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो वही होता है ना, पहले के ज़माने में लोग सोचते थे तालाब में नहाने जाते थे, है ना, तो जो स्विमर कोई कोई लोग ऐसे एकदम नीचे चले जाते हैं, ठीक है, वो बाद में आके बोलते हैं कि मुझे किसी ने खींच रहा है, ठीक है, किसी ने खींच लिया, मैं कुछ ऐसा फोर्स टाइप का फील महसूस किया, है ना, तो उसको लगता है कि मतलब कुछ भूत प्रेतों ने ऐसे उसको
मे भी हो सकते हैं फुटप्रिंट, मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा कुछ बोलते हैं कि उसको खिंचाव महसूस हुआ। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, जितना डेप्थ पे जाते हैं उतना फोर्स यानी प्रेशर फील करेंगे वो। ठीक है, ऐसा लगेंगे उसके ऊपर कोई भारी चीज रख दिया हो, तो क्योंकि ऊपर तो बहुत सारा लिक्विड है ना, वो सब प्रेशर लगाएंगे उसके ऊपर, है ना, तो वही होता है। ओके, तो अपार्ट फ्रॉम फुटप्रिंट के कहानी फिजिक्स की नॉलेज भी जरूरी है, तो आप लोग इन सब चीज़ों को रियल लाइफ में आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, आया समझ में? ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है कि अगर सपोज इसी कंटेंट यहाँ पे समझा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे ये जो एरिया है इसको सपोज मान लिया नंबर 1 एरिया और इसको नाम मान लिया सपोज नंबर 2 एरिया। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये नंबर 1 एरिया पे जितना प्रेशर लगेंगे नंबर 2 पे भी उतना ही लगेंगे? नहीं लगेंगे, अभी देखा है ना, तो हाइट ज़्यादा होंगे यानी डेप्थ ज़्यादा होंगे तो प्रेशर ज़्यादा लगेंगे इसमें, और इसमें प्रेशर क्या होंगे, इसमें प्रेशर कम होंगे। ऑब्वियसली हमने ये देखा, लेकिन कितना कम है, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेशर की वेरिएशन होंगे, यहाँ पे जो प्रेशर के दोनों जगहों पे प्रेशर के चेंजेस होंगे, यहाँ पे कम प्रेशर, यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर, कितना कम ज़्यादा होंगे उसे हमें देखना है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो उस डिफरेंस को देखेंगे, यहाँ पे प्रेशर कितना होंगे, लेट्स से हमने फॉर एग्जांपल मान लिया यहाँ पे प्रेशर P2 है, यहाँ पे प्रेशर P1 है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, P2 माइनस P1 के है उसे देखेंगे। ठीक है, और एक चीज इंपॉर्टेंट देखेंगे, गेज प्रेशर होता क्या है। ठीक है, गेज प्रेशर होंगे क्या, उसे हम लोग देखेंगे, आप लोग सुने हो कहीं पे शायद। ठीक है, गेज प्रेशर, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक और चीज देखेंगे, ये सब शॉर्ट एकदम छोटी छोटी चीजें हैं, वो सब देखना पड़ेगा, है ना। तो अगर ग्रेविटी नहीं होंगे, सपोज ग्रेविटी का कुछ है ही नहीं, ग्रेविटी गायब है, ठीक है, तो ग्रेविटी नहीं होंगे क्या, तब भी इन दोनों के बीच में प्रेशर के वेरिएशन होंगे। मतलब मैं बोल रहा हूँ, अगर ग्रेविटी नहीं होंगे तो इस स्विमर के ऊपर जितना प्रेशर लग रहा था इस स्विमर के ऊपर भी उतना ही प्रेशर लगेंगे क्या। ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन। तो इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी क्या दोनों के ऊपर सेम प्रेशर लगेंगे, यानी दोनों सरफेसेस के ऊपर सेम प्रेशर लगेंगे या नहीं, उसी को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, थैंक यू।